हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। 60 एमसीक्यू रहेंगे ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। जो भी क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराते हैं वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly, and monthly current affairs on regular basis. You can use code Vikas10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल री इन्वेस्ट 2024। ये क्या है? ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो इन्वेस्ट, राइट। तो ये है री इन्वेस्ट 2024 का, जो कि गांधीनगर गुजरात में हुआ था 16 से 18 सितंबर के बीच में। इसमें से अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस ग्लोबल री इन्वेस्ट राजस्थान ने टॉप किया इन ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, जिसमें विंड पावर आ जाती है, सोलर एनर्जी आ जाती है एंड सो ऑन। तो क्या ये सही है? नहीं, राजस्थान ने टॉप नहीं किया, बल्कि गुजरात ने यहां पे टॉप किया है इन दिस ग्लोबल री इन्वेस्ट 2024। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट्स फॉर इंडिया 2021-22 के लिए जो गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर है, मतलब जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, वो बढ़ गया है इन द ओवरऑल जीडीपी ऑफ इंडिया। ये बढ़ गया है टू कितना इन 2021-22 फ्रॉम 1.13% इन 2014-15। तो 2014-15 में 1.13% जीडीपी का ये इन्वेस्ट करती थी सरकार, जो बढ़कर 1.84% हो गया अब। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी टॉप किया? एशिया पावर इंडेक्स में 2024 का ये एडिशन है, जो कि लोई इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया गया था। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यहाँ पे टॉप किया, इनकी फर्स्ट पोजीशन रहेगी, मतलब इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दबदबा है एशियन रीजन में, करेक्ट। एंड इन्होंने एशिया पावर इंडेक्स में टॉप किया। सेकेंड पोजिशन पे आ जाता है चाइना एंड थर्ड पोजिशन पे आ जाता है हमारा इंडिया। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट कैरिबियन नेशन जिन्होंने अडॉप्ट किया है इंडिया का यूपीआई? तो कैरिबियन नेशंस में से वो पहली कंट्री कौन सी है? वो है टीएनटी, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। ये वर्ल्ड की या कैरिबियन नेशंस की पहली कंट्री है जिन्होंने इंडिया का यूपीआई यहाँ पे अडॉप्ट करा है, ठीक है, टीएनटी। नेक्स्ट, इवन आप देखेंगे कतर में यूज होने लग गया है। देन पेरू में भी यूपीआई लाइक पेमेंट इस्टेब्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट, किस बैंक ने लॉन्च किया मल्टी करेंसी वर्ल्ड ट्रैवल कार्ड को, जो अलाउ करेगा यूजर्स को टू लोड एंड मैनेज मल्टीपल करेंसीज एक ही कार्ड पे? 6 करेंसीज यहां पर आप एक ही कार्ड से यूज कर पाएंगे। डॉलर, जो कि है यूएसडी, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, कैनेडियन डॉलर, सिंगापुर डॉलर एंड यूएई की दिरहम। ये 6 करेंसीज आप यूज कर पाएंगे एक ही कार्ड पर। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड? वर्ल्ड टूरिज्म डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 27 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे, ताकि टूरिज्म के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके। इस बार 2024 में 44th एडिशन हमने इसका ऑब्जर्व किया एंड इसकी एक थीम रहेगी टूरिज्म एंड पीस। ये थीम रहेगी वर्ल्ड टूरिज्म डे की। एंड यहीं पे याद रखेंगे जॉर्जिया यहाँ पे होस्ट कंट्री अपॉइंट की गई है फॉर वर्ल्ड टूरिज्म डे। नेक्स्ट, व्हेन वाज यूएन इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब, ताकि जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसके बारे में अगर हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो 26 सितंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है ये डे, ताकि
जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं अगर वो ख़त्म हो जाते हैं वर्ल्ड से, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन ऐसी चीज़ है कि ये हमारे ह्यूमैनिटी को ख़त्म करने का एक ज़रिया हो सकता है। एंड पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन 2014 में ऑब्जर्व किया गया था 26 सितंबर को। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस फाइनेंस कंपनी ने रिसेंटली अलाउ किया टू रिज्यूम गोल्ड लोन ऑपरेशंस बाय आरबीआई। इससे पहले इन पे बैन लगा दिया था कि ये जो लोन देते थे उसमें जो गोल्ड का इनका नापने का तरीका था वो थोड़ा अलग था, जिसकी वजह से इन पे बैन लग गया था। ये है IIFL फाइनेंस और इनको अभी रिज्यूम कर दिया आरबीआई के द्वारा कि आप अपना गोल्ड लोन ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया प्रोजेक्ट परिवर्तन, जो कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव है इनटू द एग्जिस्टिंग डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटीज जो ऑफर किया गया बैंक के द्वारा। तो यूको बैंक के द्वारा ये प्रोजेक्ट परिवर्तन को लॉन्च किया गया है। इसी के अलावा आप देखेंगे UPI सर्कल यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया एंड UPI लाइट ऑटो पे को भी यहाँ पे लाया गया, ऑटो टॉपअप को यहाँ पे इंटीग्रेट करा गया है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ले किया गया फाउंडेशन स्टोन वर्चुअली एंड वेरियस प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे कमेंस करने की बात की गई वर्थ 11,200 करोड़ रुपए। तो महाराष्ट्र की ये बात की जा रही है। पुणे मेट्रो स्टेशन को यहाँ पे कंप्लीट करने की बात की गई फेज 1 में। देन स्वरगेट कटराज एक्सटेंशन ऑफ पुणे मेट्रो फेज 1 यहाँ पे लॉन्च किया गया वर्थ 2955 करोड़ रुपीज। इसी के अलावा सोलापुर एयरपोर्ट इसको यहाँ पे इनॉग्रेट करा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने टॉप किया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो कि वीपो के द्वारा रिलीज किया गया है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में किन्होंने टॉप किया, स्विट्जरलैंड ने यहाँ पे टॉप किया है। ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का 17th एडिशन था जो कि वीपो के द्वारा रिलीज किया गया था। एंड यहाँ पे इंडिया की क्या रैंक रहेगी, 39th पोजिशन आउट ऑफ 133 इकोनॉमीज। स्विट्जरलैंड ने टॉप किया, स्विट्जरलैंड की फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे आ जाती है फिर स्वीडन। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली इलेक्ट किया या फिर किस कंट्री को इलेक्ट किया गया टू द स्टीयरिंग कमिटी ऑफ द ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज। मतलब ग्लोब नेटवर्क में किन को अभी अपॉइंट किया गया स्टीयरिंग कमिटी ऑफ ग्लोब नेटवर्क की, बीजिंग चाइना में, तो वो रहेगी हमारे इंडिया। जो ये ग्लोबल नेटवर्क है ना, बेसिकली इसका मेन एम क्या है, करप्शन को खत्म करना, टू एंड करप्शन। सारी कंट्रीज इस नेटवर्क के अंदर मिलकर काम करेंगी एंड यहाँ पे करप्शन को खत्म करने की बात की गई। नेक्स्ट, इन सितंबर सेबी ने इंट्रोड्यूस किया एक क्या प्रोसेस जो एक ऑल्टरनेटिव है टू द रिजर्व बुक बिल्डिंग प्रोसेस फॉर वॉलंटरली डीलिस्टिंग। तो ये सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है फिक्स प्राइस प्रोसेस एज एन ऑल्टरनेटिव टू द रिजर्व बुक प्रोसेस, रिजर्व बुक बिल्डिंग प्रोसेस फॉर वॉलंटरी डीलिस्टिंग। यहीं पे देखेंगे सेबी ने रिड्यूस कर दिया लिमिट फॉर द डीलिस्टिंग सक्सेस अंडर द रिजर्व बुक बिल्डिंग, जो कि पहले 90% थी, उसको रिड्यूस करके कर दिया गया 75% ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग पार्टिसिपेशन, राइट। और यहाँ पे प्रोवाइड किया गया दैट जब मिनिमम 50% होना चाहिए पब्लिक शेयर होल्डिंग दैट हैज बीन टेंडर्ड। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने प्रोवाइड किया लोन वर्थ 31,673 करोड़ रुपीस टू मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी टू फास्ट ट्रैक द डेवलपमेंट ऑफ 9 की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो वो है PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया लोन वर्थ 31,673 करोड़ रुपीस, राइट। इनके द्वारा ये लोन प्रोवाइड किया गया है किसको, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को, ताकि ये जो अपने की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम कर सके एंड उनको जल्द से जल्द खत्म कर सके। नेक्स्ट है इसरो, इनस्पेस एंड NSIL, इन तीनों के द्वारा कोलैबोरेट किया गया एंड यहां पर 5 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट साइन किए गए टू नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज। इससे क्या होगा, जब ये प्राइवेट कंपनीज को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होंगी तो उनका जो कमर्शियल प्रोडक्शन है ना वो स्टार्ट हो सकेगा। इन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जो यूज केसेस हैं वो डेवलप किए जाएंगे एंड फर्दर उनको कमर्शियलाइजेशन उनका करा जा सकेगा, राइट। तो ये वो 3 कंपनी है, तो ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसरो, इनस्पेस और NSIL का यहाँ पे पूछा ही गया आपसे, तो NSIL इज योर राइट आंसर, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट, नेम द क्रिकेटर जिन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। वो है ड्वेन ब्रावो, ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर है, राइट। एंड अब ये अपॉइंट किए गए हैं एज अ मेंटर ऑफ कोलकाता नाइट राइडर। रीजन बीइंग कि पहले गौतम गंभीर थे इनके मेंटर, लेकिन फिर अब वो कोच बन गए हैं इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के, राइट। और इनकी जगह पे ड्वेन ब्रावो को यहाँ पे मेंटर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, ऑस्कर विनिंग ब्रिटिश एक्टर का नाम बताओ नॉन फॉर हर रोल इन द हैरी पॉटर सीरीज, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 89, वो है मैगी स्मिथ। नेक्स्ट,
नेम द रिनोन्ड इंडियन ऑथर हुज फर्स्ट मेमोयर टाइटल मदर मैरी कम्स टू मी। ये मदर मैरी कम्स टू मी ये पहला मेमोयर रहेगा किस इंडियन ऑथर का, वो है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय राइट, इनके द्वारा ये मेमोयर लिखा गया है मदर मैरी कम्स टू मी। एंड याद रखेंगे ये बुक पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा पब्लिश की जाएगी, सितंबर 2025 में इसको पब्लिश किया जाएगा। एंड यहीं पे याद रखेंगे इन्हीं को बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था 1997 में फॉर द नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। काफ़ी अच्छी बुक है, ये पढ़नी चाहिए आप सभी को। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द 5G ओपन रैन टेस्टिंग लैब एट CDOT। CDOT क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है। 5G के यूज केसेस लाने के लिए, 5G को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया में एंड एक प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए ये 5G ओपन रैन टेस्टिंग लैब को सेटअप किया गया। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, CDOT फैसिलिटी एट बेंगलुरु कर्नाटका। किनके द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च की इनॉग्रेट किया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा इनको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट, हु हैज हेडेड द रिसेंटली फॉर्म्ड एक्सपर्ट कमिटी टू डिस्कस रिवाइजिंग आयुष्मान भारत पैकेज रेट्स इंश्योरेंस कवरेज इंक्रीज। तो देखो ये 16 मेंबर की कमेटी रहेगी। इसका काम क्या रहेगा कि आयुष्मान भारत के अंदर इंश्योरेंस प्रोवाइड करा जाता है लोगों को, 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है। तो इस अमाउंट को यहाँ पे इंक्रीज करने की बात की गई। एंड इसके ऊपर ये जो कमेटी है यहाँ पे अपने डिसीजंस देगी, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी कि क्या कहाँ पे इंक्रीज किया जा सकता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं लोगों को, राइट। एंड एल्डरली मेंबर को क्या हम 5 लाख रुपए का एडिशनल कवरेज दे सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात की गई। पूछा जा रहा है इस कमेटी को, ये जो 16 मेंबर की कमेटी है, इसको हेड कौन कर रहे हैं, वो है डॉक्टर VK पॉल। ये मेंबर हैं नीति आयोग के। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने अभी इंप्लीमेंट किया मेक इन इंडिया प्रोग्राम को, जिसके एक डेकेड पूरा हो गया सितंबर 2024 में। तो सबसे पहले मेक इन इंडिया ये इनिशिएटिव किनके द्वारा लाया गया था, आपको ये बताना है। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाया गया है किनके द्वारा, ये लाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के द्वारा। एंड मेक इन इंडिया को अभी एक डेकेड हो गया, मतलब टोटल 10 साल यहाँ पे इनको पूरे हो गए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 में सितंबर के महीने में मेक इन इंडिया को लाया गया था, ताकि इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम कर सके, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सके एंड जो हमारी डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स पर फॉर वेरियस गुड्स दूसरी कंट्री पर, उसको हम खत्म कर सकें, राइट। तो ये है मेक इन इंडिया, हम अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में ही बनाएं, राइट, अपने कंजप्शन के लिए, ना कि बाहर पे हम डिपेंडेंट रह सकें। इसमें हमने देखा कि FDI का बहुत बेनिफिट मिला हमें। इसी के अलावा PLI स्कीम, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का बहुत बेनिफिट मिला। फिर PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का बहुत बेनिफिट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करा 3rd एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 19 से 22 सितंबर तक न्यू दिल्ली में। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये वर्ल्ड फूड इंडिया ऑर्गेनाइज कराया गया था, तो ये ऑर्गेनाइज कराया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा। एंड यहाँ पे याद रखेंगे 19 से लेके 22 सितंबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। ये एक थीम पे बेस्ड है, प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये थीम रहेगी आपकी वर्ल्ड फूड इंडिया की। एंड ये वर्ल्ड फूड इंडिया का 3rd एडिशन इस बार हमें देखने को मिला था, करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड यहीं पे याद रखेंगे जगत प्रकाश नड्डा जी, जो कि JP नड्डा हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने इनॉग्रेट किया 2nd एडिशन ऑफ ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट। एंड इस समिट को ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था, FSAI के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स टू एस्टैब्लिश अ जॉइंट वेंचर नेम्ड एरो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। तो किस कंपनी ने, पहले देखते हैं, वो है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड IAI के द्वारा ये एक जॉइंट वेंचर सेटअप किया गया जिसका नाम है एरो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का 40% शेयर रहेगा, IAI का 60% शेयर रहेगा। एंड ये कंपनी दोनों इंडिया एंड इजराइल में ऑपरेट करेगी। एंड यहाँ पर हम देखेंगे इनके द्वारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। किन का ये मेंटेनेंस करेंगे, किन चीज़ों का ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर, तो वो है आपका मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर ये जॉइंट वेंचर सेटअप किया गया है, राइट। नेक्स्ट, किस कंट्री ने, विद विच कंट्री, इंडिया, इन्होंने साइन किया 12 MOUs फॉर हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। देखो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होती हैं जो बेसिक फैसिलिटी जैसे एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, राइट, कल्चर को प्रमोट करने के लिए,
राइट, कनेक्टिविटी अच्छी हो सके, रोड्स नेटवर्क अच्छा हो सके। तो 12 ऐसे एमओयू साइन किए गए ताकि ये जो हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इनके ऊपर काम किया जा सके। तो नेपाल ने इंडिया के साथ ये एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट, आरबीआई के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आरबीआई रिसेंट रिपोर्ट, जो डोमिनेंस है फॉसिल फ्यूल की इंडिया में इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वो खत्म हो जाएगी 2030 तक। अभी हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है ना वो मेजॉरिटी बाय फॉसिल फ्यूल से की जाती है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल, डीजल, राइट। तो इसकी डिपेंडेंसी खत्म की जाएगी एंड ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी पे हम शिफ्ट हो सकें, ग्रीन एनर्जी पे हम शिफ्ट हो सकें, इनसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। एंड 2030 तक क्यों? क्योंकि 2030 तक 50% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो हम जनरेट करेंगे ना वो या तो रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी से हम जनरेट करेंगे। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड विद 2024 के शस्त्र रामानुजन प्राइज से एट शुमागा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी, जो कि शस्त्र अकेडमी है। रामानुजन प्राइज दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। जो व्यक्ति मैथमेटिक्स में काम करता है, अचीवमेंट लाता है उनके लिए, अंडर द एज ऑफ 32। तो यंग मैथमेटिशियंस को यहाँ पे सम्मानित किया जाता है इस शस्त्र रामानुजन प्राइज से। एंड इस बार किनको सम्मानित किया गया? वो है अलेक्जेंडर डन। अलेक्जेंडर डन ये जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं फ्रॉम यूएसए, जिनको 2024 के शस्त्र रामानुजन प्राइज से सम्मानित किया गया। ये शस्त्र यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये है थांजावुर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक कॉन्ट्रैक्ट रॉयल आर्म्ड फोर्सेस ऑफ किंगडम ऑफ मोरक्को के साथ, ताकि लोकली हम मैन्युफैक्चर कर सकें 150 व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म कॉम्बैट व्हीकल्स फॉर मोरक्कन डिफेंस फोर्सेस। तो यह है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। ये 150 यहाँ पे व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म व्हीकल्स को यहाँ पे डिलीवर करेगी टू मोरक्कन फोर्सेस। और इनको जो ये व्हील आर्मर्ड प्लेटफॉर्म कॉम्बैक्ट व्हीकल्स है डीआरडीओ एंड टाटा मोटर्स के द्वारा इनको यहाँ पे डिजाइन एंड डेवलप किया गया है। एंड ये वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी मिला है एंड 3 साल में इनकी यहाँ पे डिलीवरी हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेम्परेरी मिनी मून जो कि रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। 29 सितंबर से लेके 25 नवंबर तक ये यहाँ पर रहेगा। इस मिनी मून का नाम है 2024 PT5 एंड याद रखेंगे 55 दिन तक ये रिवॉल्व करेगा। आप इसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, आपको टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी टू वॉच दिस मिनी मून। नेक्स्ट, किस स्टेट में रिसेंटली साइन किया एक एमओयू कर्नाटका के साथ ताकि वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम किया जा सके? तो वो कौन सी है? कर्नाटका के साथ आंध्र प्रदेश ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है, राइट। एंड इनका एम रहेगा कि हम यहाँ पे कैसे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें, कैसे इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जैसे आपकी पोचिंग हो गई, इनको ख़त्म कर सकें। इवन यहाँ पे जो एलिफेंट्स हैं, राइट, उनकी केयर करने के लिए यहाँ पे कई सारे लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो एलिफेंट्स की यहाँ पे रख रखाव कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ बिन रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो वो है प्रवीण कुमार गुप्ता। इनको यहाँ पे रीअपॉइंट किया गया है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज करा 8वां एडिशन ऑफ इंडिया वाटर वीक 17 से 20 सितंबर तक न्यू दिल्ली में? तो एज द नेम सजेस्ट इंडिया वाटर वीक तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया। यहाँ पे वॉश के ऊपर बात की जाएगी। वॉश क्या है? वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। इसी के अलावा याद रखेंगे इसकी एक थीम है पार्टनरशिप एंड कॉपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट, नेम द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुई और ओली उत्तराखंड में हुई। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कहां पर? ओली उत्तराखंड में। एक्सरसाइज का नाम रहेगा काजिंद, जैसा नेम सजेस्ट करता है KZ कजाकिस्तान IND इंडिया। तो काजिंद ये एक्सरसाइज का नाम रहेगा, काजिंद एक्सरसाइज। ये काजिंद एक्सरसाइज आपका 8वां एडिशन है इस काजिंद एक्सरसाइज का, जो कि ओली उत्तराखंड में देखने को मिली। नेक्स्ट, उस मिशन का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में। तो वो है क्रूज भारत मिशन। इस मिशन का एम क्या है कि जो क्रूज टूरिज्म है ना, क्रूज टूरिज्म, इसको हमें बढ़ावा करना है, इसको इंक्रीज करना है, राइट। एंड जो टूरिज्म है, क्रूज ट्रैवलर्स हैं, क्रूज से ट्रैवल करना चाहते हैं, उसको हम चाहते हैं कि 50 लाख ट्रैवलर्स हो जाएं बाय 2047 तक, राइट। एंड हम देखेंगे जो ये क्रूज टूरिज्म से है, इससे 4 लाख जॉब एम्प्लॉयमेंट्स यहाँ पे जनरेट करते हुए हमें दिखेंगे आने वाले टाइम में। इवन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट की गई थी वो कौन थी? मनु बाकर।
नेक्स्ट, किस सिटी में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा? तो मुंबई महाराष्ट्र में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसका एम रहेगा कि वर्ल्ड क्लास टैलेंट पूल सेटअप किया जा सके इंडिया में, ताकि इंडियन एज वेल एज जो ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है हम वहाँ पे अचीवमेंट ला सकें, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन के ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा। इसको एडमिनिस्टर किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। नेक्स्ट, अंडर विच मिशन जल ही अमृत स्कीम, ये रिसेंटली लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा टू प्रमोट इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट? तो वो है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा 3 मेट्रो प्रोजेक्ट्स भी 31,000 करोड़ की लागत से अप्रूव किए गए हैं। एंड ये जो जल ही अमृत स्कीम है ना, इससे जो वाटर मैनेजमेंट है ना उसके ऊपर काम किया जाएगा कि लोगों तक क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर पहुंच सके, राइट। वाटर को हम कैसे रीपर्पस कर सकें, रीयूज कर सकें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को हम कैसे और बेटर कर सकें ताकि वो और बेटर अच्छा पानी यहाँ लोगों तक पहुंचा सके, बेटर रिसाइकलिंग कर सके, एंड हाई क्वालिटी ट्रीटेड वाटर होना चाहिए वो। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में वो बढ़ गई है बाय 7.5% इन FY23 एंड ये पहुंच गई है 1.85 करोड़ पे। देखो हमने मेक इन इंडिया की बात करी, 10 साल हो गए हैं, तो मेक इन इंडिया में अगर हमें इंडिया में ही प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा ताकि वो प्रोडक्ट्स को बना सकें, एंड इसीलिए हम देख रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती हुई दिख रही है। नेक्स्ट, किन्होंने टॉप किया 2024 के ह्यूरन इंडिया अंडर 35 लिस्ट को, जो कि ह्यूरन इंडिया के द्वारा सितंबर 2024 में रिलीज की गई थी। तो यहाँ पे अंकुश सचदेवा के द्वारा टॉप किया गया है इस लिस्ट को, ह्यूरन इंडिया अंडर 35 लिस्ट को। ये 31 साल के हैं, IIT कानपुर से ये पास आउट हैं, एंड ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं शेयर चैट एंड मौज के। इन्होंने यहाँ पे इस लिस्ट में टॉप किया है। नीतीश शारदा ये सेकेंड पोजिशन पर आते हैं इस लिस्ट में। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच वेटरन एक्टर, इनको ऑनर किया जाएगा 54वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दौरान। तो वो है मिथुन दास, जिनको मिथुन चक्रवर्ती जिनका नाम है, राइट। इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया जा चुका है 2024 में, जो कि 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। एंड मिथुन चक्रवर्ती को इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा में, इसके लिए यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे 26 सितंबर को। यहीं पे आ जाए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडसइंड बैंक? तो वो है सुमंत कथपालिया, राइट। सुमंत कथपालिया, इनको रीअपॉइंट किया गया है एज MD एंड CEO फॉर 3 ईयर्स, एंड इनको रीअपॉइंट किया गया MD एंड CEO ऑफ इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभी इंडिया में वो कौन सा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का यूनिट 7 है जिसने अपना क्रिटिकल मार्किंग पॉइंट अचीव करा है टू स्टार्ट अ कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन? इसका मतलब देखो, न्यूक्लियर फिजन कराने के लिए हमें ना कुछ एनर्जी इनपुट में देनी पड़ती है, एंड जब ये न्यूक्लियर फिजन सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें पॉजिटिव एनर्जी आउटफ्लो देखने को मिलता है, करेक्ट। और यही आउटफ्लो हमारे द्वारा पहली बार देखने को मिला है, करेक्ट। कहां पर? एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट यूनिट 7 में ऑफ राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, इसके अंडर। और ये काफी बहुत बड़ी एक हम कह सकते हैं अचीवमेंट है, सिग्निफिकेंट माइलस्टोन हमने अचीव किया है। इससे हमारी कंट्री, हम देखेंगे आने वाले टाइम में, फिजन रिएक्शन से, करेक्ट, कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस डिपार्टमेंट ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज केप्ट द इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स अनचेंज्ड फॉर द 3rd क्वार्टर? एंड ये 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम है कि यहाँ पे जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर जो इंटरेस्ट रेट है उसे अनचेंज्ड रखा गया है। तो किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू USA फ्रॉम 21 टू 23 ऑफ सितंबर 2024? तो यहाँ पे हम देखें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा, बी गलत है। बी कह रहा है USA फॉर्मली हैंडेड ओवर 207 एंटीक्स टू इंडिया ड्यूरिंग PM मोदीज विजिट। तो यहाँ पे 207 नहीं, 297 एंटीक्स को इंडिया को वापस किया गया जब इनकी यहाँ पे विजिट पे थे। इसी के अलावा याद रखेंगे, PM मोदी ने समिट ऑफ द फ्यूचर में पार्टिसिपेट किया ड्यूरिंग द 79th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली।
नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया की पोजीशन क्या है इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 जो रिलीज की गई इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। देखो ये जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है ना, ये बेसिकली क्या दर्शाती है कि कौन सी कंट्री अपने जो टैलेंट को है कितना वो अट्रैक्ट कर सकती है, कितना अपनी कंट्री में उस टैलेंट को होल्ड करके रख सकती है, एंड इवन जो बाहर कंट्रीज दूसरी कंट्रीज के टैलेंट है उनको अट्रैक्ट कर सकती है। तो इस रैंक में इस रैंकिंग में इंडिया की पोजीशन तो आ जाती है 82nd, क्योंकि यहाँ पे हम आई करेक्ट नॉट 82nd 58 पोजीशन पे आ जाती है इंडिया, राइट, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी रैंकिंग खो रहे हैं इसमें, क्योंकि हमारा जो टैलेंट है वो दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट कर रहा है। यहाँ पे स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है इस इंडेक्स फॉर द 11th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। एंड ये जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है, याद रखेंगे इसका 11th एडिशन यहाँ पे अभी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। कौन है? इन तीनों को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द न्यू एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एक्टिंग गवर्नर ऑफ मिजोरम ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑन लीव ऑफ इनकम्बेंट गवर्नर डॉक्टर हरि बाबू कंबपाती, राइट। तो कौन अपॉइंट किए गए हैं यहाँ पे एक्टिंग गवर्नर अभी? वो है इंदिरा सेना रेड्डी नालू। ये अभी गवर्नर है त्रिपुरा के, एंड इनको यहाँ पे एडिशनल चार्ज दिया गया है एज द एक्टिंग गवर्नर ऑफ मिजोरम। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताओ दैट रिसेंटली डिलीवर्ड इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड सब मशीन गन, राइट, सब मशीन गन SMG, इसका नाम रहेगा आसमी, करेक्ट। नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी को ये डिलीवर की गई है लोकेश मशीन्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड कंपनी रहेगी। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रेज किए $500 मिलियन थ्रू ग्रीन डॉलर बॉन्ड्स, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जा सके। देखो कहीं पे भी ग्रीन आ जाए ना तो याद रखना हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो किस कंपनी ने यहाँ पे रेज किए $500 मिलियन? तो ये रेज किए गए REC लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, उस स्कीम का नाम बताओ जो लॉन्च की गई PM नरेंद्र मोदी के द्वारा विद एन आउटले ऑफ 79,156 करोड़ रुपीज फ्रॉम हजीराबाद झारखंड। स्कीम का नाम है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना, मतलब दजगुआ। इस स्कीम के अंडर आप देखेंगे बात की जाएगी कि कैसे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रिटिकल गैप्स हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे हेल्थ एजुकेशन में, हेल्थ में, एजुकेशन सेक्टर में जो गैप्स हैं उन गैप्स को भरने का यहाँ पे काम किया जाएगा। इसी के साथ साथ PM जनमन स्कीम ये भी यहाँ पे लॉन्च की गई, इनके द्वारा इनॉग्रेट की गई, वर्थ 1360 करोड़ रुपीज। ये क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, राइट। यहाँ पे जो आपकी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके ऊपर काम करने की बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली रोल आउट किया एक पायलट फेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम 2024 को टू जनरेट 1 करोड़ इंटर्नशिप्स बाय मार्च 2029। तो मार्च 2029 तक 1 करोड़ इंटर्नशिप यहाँ पे देने को बात की गई टू द यूथ ऑफ इंडिया, जहाँ पर 5,000 रुपये हर महीना स्टाइफेंड मिलेगा उनको, एंड 500 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स के साथ यहाँ पे कोलैबोरेट किया गया है, एंड 800 करोड़ रुपये इस स्कीम के लिए अलोकेट किए गए हैं। तो ये PM इंटर्नशिप स्कीम 2024 किसके द्वारा लॉन्च की गई? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। एंड यहीं पे जो स्कीम है ये कंपनीज की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आता है फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु गेव अ वार्म सेंड ऑफ टू द 7,000 किलोमीटर वायु वीर विजेता कार रैली फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मार्क 92nd एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा ये 7,000 किलोमीटर लंबी कार रैली, जिसका नाम रहेगा वायु वीर विजेता, ये इंपॉर्टेंट है, नाम जरूर याद रखना कार रैली का, वायु वीर विजेता। इसको यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया गया, सेंड ऑफ किया गया, और ये कब की बात है? ऑन द 92nd एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। ठीक है, कब ऑब्जर्व की जाती है? 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि 10 से 30 सितंबर तक हुई न्यूयॉर्क USA में। अगर यहाँ पे ऑप्शंस देखें, ऑप्शन A एंड ऑप्शन C सही रहेगा, B गलत है। ड्यूरिंग दिस 79th UNGA जो कि बात करें, इसमें अगर हम देखेंगे तो ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराई गई थी? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, बिल्कुल गलत, नहीं, ये किसके द्वारा कराई गई थी? ये कराई गई थी ISC के द्वारा। ISC क्या है? इंटरनेशनल साइंस काउंसिल के द्वारा 10 से 27 सितंबर तक। ठीक है, और इसी के दौरान एक BBNJ एग्रीमेंट भी साइन हुआ, इंडिया ने साइन किया इसको, जो कि है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, जिसको हम ट्रीटी ऑफ द हाई सीज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, किन्होंने रिसेंटली विजिट किया वियंटियन फ्रॉम, जो कि लाओस में है, 20 से 31 सितंबर तक, एंड पार्टिसिपेट किया 21वें एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीट में एंड 12वें ईस्ट इंडिया समिट में। तो किन के द्वारा यहाँ पे अटेंड किया गया? पीयूष गोयल जी के द्वारा, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव किया एफिलिएट मेंबरशिप फ्रॉम इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर समिट। तो ये रहेगा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा, इंडिया को यहाँ पे एक पोजीशन मिल जाएगी कि जहाँ पर वो मेडिकल डिवाइसेस के जो भी रेगुलेशंस होते हैं उसमें अपना से रख सकेगी। इवन इससे जो इंडिया के मेडिकल डिवाइसेस हैं वो भी ग्लोबली स्टैंडर्ड के हिसाब से बनेंगे एंड उनको हम ग्लोबली एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे एंड ब्रांड इंडिया को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर। नेक्स्ट, सेबी ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया न्यू फ्रेमवर्क टू कर्व एक्सेसिव स्पेकुलेशन इन द डैश विद इफेक्ट फ्रॉम 20 नवंबर 2024। तो जो स्टॉक मार्केट में यहाँ पे जो भी आपकी एक्सेसिव स्पेकुलेशन हो रही थी, लोग एफएनओ बहुत ज़्यादा कर रहे थे एंड लॉस कर रहे थे, उसको कर्व करने के लिए यहाँ पे कुछ नई फ्रेमवर्क एंड रूल्स यहाँ पे लाए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट ने अभी रिसेंटली एक एमओयू साइन किया आरईसी लिमिटेड के साथ फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 3 लाख करोड़ रुपीस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो वो रहेगी राजस्थान स्टेट, राइट। राजस्थान स्टेट ने ये एमओयू साइन किया है एंड यहाँ पे ये एमओयू रहेगा 3 लाख करोड़ रुपए का। ये बहुत बड़ा एमओयू साइन किया गया है, बहुत अमाउंट है ये, जहाँ पर हम देखेंगे जो राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उनको यहाँ पे ठीक किया जाएगा। रोड्स को, आपके पावर सेक्टर को, एजुकेशन सेक्टर में बिल्डिंग्स, स्कूल्स बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, राइट, इनके ऊपर यहाँ पे एंड बहुत सारे रोड्स भी यहाँ पे बनाए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अनाउंस किया टू इन्वेस्ट $272 मिलियन टू सपोर्ट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। तो वह यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। 40 मिलियन तो इनके द्वारा इन्वेस्ट किए जाएंगे एपीएसी, ये मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड एपीएसी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड है, ताकि लो इनकम ग्रुप्स को यहाँ पे फाइनेंस करा जा सके। इसके अलावा $50 मिलियन यहाँ पे यूज किए जाएंगे वीमेन लेड एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करने के लिए, राइट, एंड ये दिए जाएंगे इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को, जो कि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करेगी टू ग्रो। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट ने रिसेंटली वो पहली स्टेट बन गई टू गेट नीति आयोग वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म चैप्टर। तो नीति आयोग का वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म चैप्टर आया, जहां पे हम देखेंगे वीमेन को गाइड करने के लिए, उनको मेंटर करने के लिए, स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए, फाइनेंस के बारे में स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए ये लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो तेलंगाना की वीमेन्स को एम्पावर करने के लिए ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, उस एक्सोप्लैनेट का नाम बताओ जो कि डिस्कवर किया गया है एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा, जो कि एक फ्यूचर अर्थ लाइक है। वो है KMT 2020 BLG 0414। बेसिकली अर्थ का जो हमारा सन है वो 5 बिलियन ईयर्स में, राइट, वो एक रेड जाइंट बन जाएगा एंड हमारे प्लैनेट जैसे मरकरी, वीनस, इवन अर्थ एंड मार्स को वो अपने अंदर संभालेगा, कंज्यूम कर लेगा। तो इन फ्यूचर इवेंचुअली ह्यूमैनिटी को अपना दूसरे प्लेनेट पे हमें जाना ही पड़ेगा, राइट, इन द वेरी लॉन्ग टर्म। तो उसको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ये एक प्लेनेट है KMT 2020 BLG 0414, ये एक सेकेंड अर्थ का काम कर सकता है। इवन याद रखेंगे ये 1.9 टाइम्स बड़ा है इन द मास फ्रॉम दैट ऑफ अर्थ। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन को अभी रिसेंटली अवार्ड किया गया 2024 के वेलक्लेव हेवेल ह्यूमन राइट प्राइज से फॉर स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी अंडर द आयरन फिस्टेड रूल ऑफ प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो। तो किन को सम्मानित किया गया है? वो है मारिया कोरिना मचाडो को, राइट। इनका जो स्ट्रगल रहा है डेमोक्रेसी के लिए, करेक्ट, अंडर प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो, राइट, इसीलिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया एंड ये डीपली मूव थी, इनको ऑनर, काफ़ी ये ऑनर फील कर रही थी एंड ये पहले लैटिन अमेरिकन बनी जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो डायरेक्ट याद रखेंगे मारिया कोरिना मचाडो, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है वेलकेल हेवेल ह्यूमन राइट प्राइज से। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। अब आ जाते हैं कुछ रिविजन पार्ट पर। As per the third advance estimate of the area and production of various horticulture crops for FY24, जो total horticulture production है इंडिया में for FY24 ये estimated है to be out how much? तो ये है 353.19 मिलियन टन्स की ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है ऑफ दिस हॉर्टिकल्चर क्रॉप की, हम इतना प्रोड्यूस करेंगे। बट एक कैच है, ये आपका 0.65% कम है एज कंपेयर टू FY23। लास्ट ईयर की कंपेरिजन में देखें तो जो हमारा हॉर्टिकल्चर आउटपुट है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखा हमें। इसी के अलावा आप देखेंगे जो एरिया है जिसमें हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वो एक्सपेंड हुआ है टू 28.98 मिलियन हेक्टेयर्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया इंडियन आर्मी के साथ ताकि 2 मेजर इवेंट्स, हिम ड्रोनेथॉन पहला और दूसरा हिम टेक 2024 ये लॉन्च किया जा सके? ये दोनों इवेंट कहाँ पर हुए थे? लद्दाख में हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे लोकेशन को। सबसे पहले अगर हम बात करें हिम ड्रोन एथॉन,
बेसिकली ये क्या है, ड्रोन्स के ऊपर हैकेथॉन रहेगी जहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी एंड उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हमें यूज केसेस प्रोवाइड कराने हैं वेरियस ऑर्गेनाइजेशन टीम्स को, राइट। और दूसरा रहेगा हिमटेक। हिमटेक क्या है, बेसिकली जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज होते हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजीज की इनोवेशन के लिए कि वहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी वर्क करेगी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में, वहाँ पे कौन से हम बेटर इक्विपमेंट्स ले जा सकते हैं, तो उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए, राइट, ये हिम टेक इवेंट कराया गया था। एंड ड्रोन्स के ऊपर हैकाथॉन हुई थी, तो वो हिम ड्रोनेथॉन दोनों कहाँ पर हुई थी, लद्दाख में। एंड किसके द्वारा कराई गई थी, तो फिकी के द्वारा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये कराई गई थी। Next, name the country that has recently become the first country in the world to receive the World Health Organization verification for eliminating लेप्रोसी। तो जॉर्डन में अभी लेप्रोसी खत्म हो गई है, राइट, और इनको WHO का सर्टिफिकेट भी मिला है। ये पहली कंट्री बन गई है जिनको इनको सर्टिफिकेट मिला टू एंड लेप्रोसी। लेप्रोसी की बात करें तो इसको हम हॉन्सेंस डिजीज के नाम से भी जानते हैं, हॉन्सेंस डिजीज। और ये डिजीज आपकी एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इन सितंबर इंडियन डेलीगेशन लेड बाय अरुणीश चावला जो कि सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन द स्पेशल सेशन ऑफ G7 मिनिस्टर्स मीट ऑन कल्चर, जो कि कहाँ पर हुई थी, ये हुई आपकी नेपल्स इटली में। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया विद टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड टू लॉन्च इंडिया का पहला डोमेस्टिकली प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर चिप्स बाय 2026। तो ये है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, राइट। इन्होंने कोलैबोरेट किया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ ताकि इंडिया की पहली डोमेस्टिकली प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर चिप 2026 तक स्टार्ट हो जाए। महाराष्ट्र में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है सेमीकंडक्टर चिप्स की। इसके अलावा ध्यान देंगे असम एंड गुजरात में भी प्लांट सेटअप किए जा रहे हैं टाटा के द्वारा कि 2026 के स्टार्टिंग में या फिर 2025 तक के एंड तक यहाँ पे सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए चिप्स की। इवन गुजरात को तो हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से भी जानते हैं। और ये सारी चीज़ें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंडर हो रही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वॉज स्वॉर्न इन एज द 8th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इन सितंबर 2024। तो वो है अतिशी। अतिशी 3rd वीमेन चीफ मिनिस्टर बन गई हैं दिल्ली की। ये बनी और ये 8th चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की। इन्होंने सक्सीड किया 7th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली के, वो थे अरविंद केजरीवाल को। ये दोनों आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, who has been recently elected as the Prime Minister of श्रीलंका। तो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, अनुरा कुमारा दिस्यंके, राइट। ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं कहाँ के, सॉरी ये प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं कहाँ के, श्रीलंका के। नेक्स्ट, who was appointed as the next chief of air staff in the Indian Air Force with effect from September 30, 2024। तो अमरप्रीत सिंह, इनको अपॉइंट किया गया है नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ये सक्सीड करेंगे किनको, विवेक राम चौधरी जी को ये सक्सीड करेंगे, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। देन अमरप्रीत सिंह की बात करें तो इनको परम वशिष्ठ सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है, अति वशिष्ठ सेवा मेडल से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम RBI फॉर अमालगेशन ऑफ आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड विद इटसेल्फ टू क्रिएट लार्ज यूनिफाइड NBFC। तो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के साथ इनका अमालगेशन होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन्होंने अभी रिसेंटली सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया जो कि मरीना बे स्ट्रीट सर्किट में हुई इन सिंगापुर। तो किन के द्वारा जीती गई, लैंडो नॉरिस के द्वारा जीती गई। लैंडो नॉरिस मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं मैक्स वर्स्टैपेन जो कि रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। एंड ऑस्कर पिएस्ट्री ये 3rd पोजीशन पे आ जाते हैं जो कि मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने ले किया फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज फर्स्ट CO2 मेथनॉल पायलट प्रोजेक्ट। CO2 से मेथनॉल को बनाया जाएगा ताकि जो पॉल्यूशन है एटमॉस्फेयर में उसको कम किया जा सके। सो कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके लिए एक प्लांट सेटअप किया गया है, कहाँ पर, पुणे महाराष्ट्र में। किसके द्वारा, थर्मेक्स लिमिटेड के द्वारा इसको यहाँ पे सेटअप किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया इंडस्ट्री का पहला बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन फॉर कार्ड पेमेंट्स फ्लैश पे के नाम से। तो पेयू के द्वारा ये फ्लैश पे यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया गया था ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल के दौरान जो कि 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट था। कहाँ पर, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इन मुंबई महाराष्ट्र इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज रिसेंटली टॉप्ड द 6th एडिशन ऑफ द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स डेवलप्ड बाय फसाई। तो किस स्टेट के द्वारा टॉप किया गया, 6ठे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में जो कि फसाई के द्वारा रिलीज किया गया। तो केरला स्टेट ने यहाँ पे टॉप किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द मूवी
जिसको अभी जो एंटर कर गई इन द 97th अकेडमी अवार्ड जो कि हैं ऑस्कर्स 2025 के फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में। तो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में इंडिया की लापता लेडीज वो मूवी का नाम है जो कि ऑस्कर्स 2025 में एंटर कर गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस स्पेस कैप्सूल का नाम बताओ जो कजाकिस्तान में लैंड किया, जिसमें 2 कॉस्मोनॉट्स थे रॉसकॉस्मॉस के, जो कि हैं निकोलाई क्लिचब एंड ओलेग कोनेको, एंड नासा की एक एस्ट्रोनॉट ट्रेसी डायसन थी। ये इंटरनेशनल स्टेशन से वापस आए, किस स्पेस कैप्सूल की मदद से आए, तो वो है सोयूज MS-25। इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, अगर मैं बात करूँ रूमी 1, ये रूमी 1 क्या है, ये रूमी 1 इंडिया के द्वारा ही ये रीयूजेबल रॉकेट है, राइट। पहला फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है रूमी 1। अगर मैं बात करूं दाइची 4 जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है, दाइची 4। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया ऑफिशियल वेबसाइट फॉर अष्टलक्ष्मी महोत्सव न्यू दिल्ली में। किस मिनिस्ट्री के द्वारा अष्टलक्ष्मी एक महोत्सव है, फेस्टिवल है, 8 स्टेट्स में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। वो 8 स्टेट्स कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, राइट। 8 स्टेट्स हैं। किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये वेबसाइट लॉन्च की गई, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को इसके द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रेज किया इंडिया का GDP ग्रोथ फॉरकास्ट टू 6.7% फॉर FY25। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा, एंड 10 बेसिस पॉइंट से इसको इंक्रीज कर दिया गया है टू 6.7% फॉर FY25। यहीं पे इनके द्वारा जो इन्फ्लेशन है वो टारगेट भी इंक्रीज कर दिया गया है 20 बेसिस पॉइंट से, एंड अब प्रोजेक्ट की जा रही है 4.5% इन्फ्लेशन इंडिया में। ग्लोबल ग्रोथ की बात करें तो OECD ने प्रोजेक्ट की ग्लोबल ग्रोथ है 3.2% फॉर बोथ 2024 एंड 2025। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इंडिया की GDP कितनी प्रोजेक्ट की गई फॉर FY26, तो इन्होंने 7.2% प्रोजेक्ट किया फॉर FY26। नेक्स्ट, उस एयरलाइन का नाम बताओ जो कि अभी यूपी से टेक ऑफ करेगी, जिसको अभी NOC मिल गया है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। DGCA से अप्रूवल नहीं मिला है, बट ये जो NOC मिला है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से 3 साल का ये NOC रहेगा। एयरलाइन का नाम है शंख एयर। नेक्स्ट, विच ब्रांड इज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल, या फिर हम बोले फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 जो ब्राजील में होगा, एंड फीफा वर्ल्ड कप 2026 के, इन दोनों इवेंट्स के स्पॉन्सर कौन रहेंगे, टाइटल स्पॉन्सर वो रहेगा लेज ब्रांड। लेज ब्रांड हम जानते हैं कौन है, लेज काफ़ी फेमस ब्रांड है, ये आपका चिप्स बनाते हैं, करेक्ट। इन दोनों को स्पॉन्सर करेगा लेज ब्रांड। इसी के अलावा एक और याद रखेंगे, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता, फुटबॉल इवेंट होता है ये, इंडिया को 3-0 से हराकर हैदराबाद तेलंगाना में। तो सबसे पहले याद रखेंगे जो 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप है ये फुटबॉल का इवेंट है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप इंडिया, सीरिया एंड मॉरिशस के बीच में ये खेला जाता है, एंड इस बार सीरिया ने इंडिया को 3-0 से हरा दिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर वॉज इंडियाज लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस रिसेंटली कमीशन बाय टाटा स्टील। इंडिया की लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस कहाँ पे कमीशन की गई है, तो ये ओडिशा में, कलिंगनार ओडिशा में इसको सेटअप किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच डिपार्टमेंट हैज़ रिसेंटली established a commitment of experts to create a committee of experts to create a framework for repairability index in the mobile and electronic sector। तो किस डिपार्टमेंट ने एस्टैब्लिश किया कमिटी टू एक्सपर्ट्स टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स इन द मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ऑप्शन 3। इवन अगर आपको याद हो इंडिया में ग्लोबली जो एप्पल फेमस ब्रांड है, इन्होंने बोला था कि हम अपने एप्पल फ़ोन्स को रिपेयर करने के लिए भी टूल किट लॉन्च करेंगे, जो कि कंज्यूमर अपने घर पे बैठे ही अपने सारे प्रोडक्ट्स को, जो भी एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो भी पार्ट्स रिपेयर करना है वो घर पे बैठे रिपेयर इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट, किन्नों ने रिसेंटली अनवेल किया है कमेमोरेटिव कॉइन टू सेलिब्रेट प्लेटिनम जुबली ऑफ सेंट्रल सिल्क बोर्ड। प्लेटिनम जुबली क्या होता है, 75 साल के सेलिब्रेशन के लिए लॉन्च किया जाता है। तो किन के द्वारा अनवेल किया गया ये कमेमोरेटिव कॉइन, गिरिराज सिंह के द्वारा ये कमेमोरेटिव कॉइन यहाँ पे लॉन्च किया टू सेलिब्रेट 75 ईयर्स जो प्लेटिनम जुबली होती है ऑफ सेंट्रल सिल्क बोर्ड, और ये इवेंट कहाँ पे हुआ, मैसूर कर्नाटका में।
नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द सुपर कंप्यूटर जो कि पीएम मोदी के द्वारा भी लॉन्च किया गया था, ये है पीएम रुद्रा। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, 3 सुपर कंप्यूटर यहाँ पे लॉन्च किए गए थे, एक पुणे में रहेगा, एक न्यू दिल्ली में एंड तीसरा रहेगा वेस्ट बंगाल कोलकाता में। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, 830 करोड़ रुपए का एक और सुपर कंप्यूटर सेटअप करने की बात की गई मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, ताकि वेदर को प्रेडिक्ट किया जा सके, क्लाइमेट को प्रेडिक्ट करने का जो काम करेगा। 850 नॉट 830, 850 करोड़ रुपए की लागत से इस कंप्यूटर सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया एक पेड़ माँ के नाम मोबाइल एप्लीकेशन को, जो अलाउ करती है यूजर्स को टू प्लांट अ ट्री इन ऑनर ऑफ देयर मदर्स एट द नेशनल मीडिया सेंटर इन न्यू दिल्ली। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है और इसकी एक वेबसाइट लॉन्च की, एक पेड़ माँ के नाम। इन्वायरमेंट डे के दौरान इसको लॉन्च किया गया था ऑन 5 जून। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम फर्स्ट वीमेन फाइटर पायलट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन, तो वो है मोहाना सिंह एंड ये तेजस फाइटर जेट को फ्लाई करेंगी अब। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, तो इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे हम ऑब्जर्व करते हैं 23 सितंबर को। साइन लैंग्वेज बेसिकली जो डेफ लोग हो जाते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता, उनके लिए ये यूज़ होता है। हाथों से जेस्चर किए जाते हैं, उसको साइन लैंग्वेज कहते हैं, ताकि लोगों को बताया जा सके, कोई भी इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जा सके, कम्युनिकेशन की जा सके। इवन आप यूएसए में देखेंगे तो कई सारे न्यूज़ चैनल्स पे साथ ही साथ साइन लैंग्वेजेस की जाती हैं, जेस्चर्स किए जाते हैं, जो दर्शाता है साइन लैंग्वेज को, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा सके जो कि सुन नहीं सकते। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल भी ऑब्जर्व किया जाता है 23 से लेके 29 सितंबर तक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंडर आती है, तो इसमें से अगर हम देखें, सुकन्या समृद्धि योजना आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंडर आती है। नगला, नेम द एक्सरसाइज दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए के द्वारा एंड सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी के द्वारा चेन्नई में भी कौन सी एक्सरसाइज कराई गई, वो है रिमपैक। रिमपैक एक्सरसाइज का क्या फुल फॉर्म रहेगा, सॉरी आई करेक्ट माई सेल्फ, रिमपैक नहीं, आईक्या उस एक्सरसाइज का नाम है जो कि अभी एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी के द्वारा एक्सरसाइज कराई गई। कहाँ पर, चेन्नई तमिलनाडु में इस एक्सरसाइज को कैरी आउट कराया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस नेवल एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कि होस्ट की गई थी पोर्चुगीज नेवी के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद नेटो इन पेनिनसुला पोर्चुगल, तो उस एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा, रैपमस। रैपमस क्या है बेसिकली, इसकी फुल फॉर्म देखें तो रोबोटिक एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रोटोटाइपिंग यूजिंग मैरीटाइम अनमैन्ड सिस्टम। ये एक एक्सरसाइज है जो कि नेटो के द्वारा इन अलॉन्ग विद पार्टनरशिप विद मल्टीपल इंटरनेशनल पार्टनर्स के द्वारा इस एक्सरसाइज को कराया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट एज द मोस्ट प्रोलिफिक फिल्म स्टार इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, तो चिरंजीवी कोनिडिला, राइट। इनको अभी, ये एक तेलुगु एक्टर हैं, इनको ऑनर किया गया एज द मोस्ट प्रोलिफिक फिल्म स्टार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा इन एन इवेंट जो कि हैदराबाद में हुआ। इनके डांस परफॉर्मेंस की बात करें तो 537 सॉन्ग्स में इन्होंने डांस परफॉर्मेंस किया है, 24,000 से भी ज़्यादा इनके डांस मूव रहेंगे 156 फिल्म्स में। नेक्स्ट, किस स्टेट यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिलता है अमंग द यूथ, जो कि 15 से 29 साल के बीच में आते हैं। ये डाटा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा रिलीज किया गया जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच में और बाय एनएसएसओ के द्वारा रिलीज किया गया है। तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है इन द एज बिटवीन 15 to 29 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया यूलिप हैकेथॉन 2.0 को। यूलिप क्या है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, मतलब लॉजिस्टिक सेक्टर में हैकेथॉन कराई गई कि लॉजिस्टिक को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस हम डिजिटली सॉल्व कर सकते हैं, उसके ऊपर ये हैकेथॉन यहाँ पे कराई गई है। पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको हैकेथॉन को कैरी आउट कराया, तो वो है NICDC लॉजिस्टिक डाटा सर्विस लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एस्टेब्लिश किया रेल रक्षक दल को इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जोन टू रिस्पॉन्ड टू ट्रेन एक्सीडेंट्स एंड कंडक्ट रेस्क्यू ऑपरेशंस, तो वो है इंडियन रेलवेज, राइट। इंडियन रेलवेज ने इस्टेब्लिश किया है रेल रक्षक दल को, ताकि कोई भी इमरजेंसी के टाइम पर जो भी ये रेल रक्षक दल हैं जिनको यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा, वो इमरजेंसी के टाइम पर वहाँ पर पहुँच सके एंड उस एक्सीडेंट एरिया में हेल्प की जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली अज्यूम की चेयरमैनशिप ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 2024 से 2027 टर्म के लिए, तो ये हमारी इंडिया रहेगी। एंड गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि हमारे इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, राइट। ये 14th CAG हैं इंडिया के सिंस 2020, इनको यहाँ पे चेयरमैनशिप रही। नेक्स्ट,
किस स्टेट ने रिसेंटली स्टार्टेड अ 530 करोड़ रुपीस वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो कि फंड किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, ताकि वहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किया जा सके। तो त्रिपुरा स्टेट में 530 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट रहेगा जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा फंड किया गया है, एंड वहाँ पे जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए, एंड इवन वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं, जो आपकी ट्राइब्स हैं, उनको यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए कि कैसे वो माइक्रो इरिगेशन का बेनिफिट ले सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने पार्टनर किया easyMyTrip.com के साथ टू लॉन्च इंडिया का पहला को ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड? तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट, किस इंडियन ने अभी रिसेंटली, या फिर नेम दैट इंडियन हु हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस अवार्ड बाय साउथ कोरिया गवर्नमेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कोरिया एंड इंडिया? ये काफ़ी फेमस टीवी स्टार है अनुष्का सेन। इनको यहाँ पे ऑनर किया गया है अभी साउथ कोरिया गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इंडिया और कोरिया के बीच में जो रिलेशन इन्होंने बढ़ावा दिया है, करेक्ट, उसके लिए। ह्यून वू किम, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सियोल बिजनेस एजेंसी के, इनके द्वारा इनको सम्मानित करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 16वें प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका बाय द श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमार दिसंके? अभी हमने देखा था इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, और इन्होंने अभी अपॉइंट किया हारिनी अमरसूर्या को, जो कि 16वें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं श्रीलंका के, करेक्ट, अपॉइंट की गई हैं श्रीलंका की, राइट, कौन? हरिनी अमरसूर्या। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने रिसेंटली अभी गोल्ड मेडल जीता इन बोथ ओपन एंड वीमेन्स सेक्शन ऑफ द 45th फाइट चेस ओलंपियाड, जो कि हंगरी बुडापेस्ट में हुआ? तो हमारी इंडिया के द्वारा बोथ ओपन एंड वीमेंस कैटेगरी में यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता गया है, जो कि 45th एडिशन ऑफ द फाइट चेस ओलंपियाड था हंगरी बुडापेस्ट में।